हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लास। आज मैं कक्षा 5 गणित आओ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। वार्षिक परीक्षा 2025 के पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि अब परसों के दिन यानी कि आपका ट्यूसडे को होना जा रहा है, 15 अप्रैल को। तो यहाँ पर मैं इसके लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने इससे पहले एक प्रश्नावली 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि मुझे लगा कि कुछ अलग हट कर हैं, तो मैंने आप लोगों को करवाया। और मैंने आपसे कहा कि इसकी प्रैक्टिस करें। आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एक सैंपल है, जो सैंपल को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड ब्रॉड होगा। फिर पेपर किसी भी रूप में आप इजीली हल कर लेंगे। तो इसी सीरीज में जो मेरा पार्ट 2 मैंने बनाया, प्रश्नावली 6 से 11 तक, आज मैं रिवीजन करा रही हूँ। तो इस रिवीजन में आपको प्रश्न दूंगी और आपको हल करने हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का को भिन्न रूप में लिखना है ना, का भिन्न रूप लिखना है। तो देखो ये पूरा है कि 1 2 3 4 5 भाग की है। 5 भाग में से कितने भाग छायांकित, 1 2 3। तो यहाँ उत्तर आपको लिखना है। तो बेटा ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब 9/10 को दशमलव भिन्न में लिखना है। तो 9/10 को आप बस भिन्न में कैसे लिखना है आपको आता है ना। भिन्न है, अब इसको दशमलव में बदलना है। तो 0.9 कैसे बनेगा वो आप देखें। 0.04 को भिन्न रूप में बदलिए। तो भिन्न रूप में कैसे बदलना है स्टूडेंट, दशमलव जहाँ है इसको हटाओगे आप, इसके नीचे आपको क्या करना है। तो बेटा देखो, 0.04 को आपको कैसे करना है, जहाँ दशमलव उसको ऐसे उड़ा दो, यहाँ पर दशमलव की जगह 1 बना दो और इसके पीछे 1 और 2 अंक है तो आप 0 0 लगा दें। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 4/100 आपका उत्तर है भिन्न रूप में। ठीक है। 2 से 1/2 को आप ढाई पढ़ते हैं ना, तो आपको ये करना है। एक कमीज बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो 2 मीटर कपड़े बनाने के लिए कितने कमीज की आवश्यकता होगी। तो आपको ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से जमा कर करें। नीचे दी गई संख्याओं को, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो ये देखो 29 में ऐसा क्या घटाया जाए कि 24 हो जाए तो 5, और 24 में ऐसा क्या घटाया जाए कि 19 हो जाए तो 5, 19 में ऐसा क्या घटाए कि 14 हो जाए तो 5 घटाए, है ना। तो 14 में से 5 जाएंगे तो आपको कितने बचेंगे बेटा, 9। और 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके, 4। तो इस तरह से आपका पैटर्न, इसको डिलीट करेंगे। देखो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। 7 पर, यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। चालानों की संख्या 8 7 4 और 3 है। इन आंकड़ों को ग्राफ में दर्शाना है आपको। तो आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर अगर आता है तो आपको ग्राफ दिया जाएगा और आपको इस शेप में ग्राफ बनाना है। इधर यहाँ पर आपको फिक्स कॉलम लेने हैं ना, डिब्बे रहते हैं ना, उन डिब्बों को नापना है। यहाँ सोमवार, फिर एक छोड़ देना ये वाला जैसे, फिर यहाँ से लिखना मंगलवार। इस तरह से आपको पूरा लिस्ट बनानी है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2, इस तरह से आपको बराबर बराबर डिब्बों की दूरी पर नंबर डालने हैं 8 तक। और जहाँ जैसे लाइन आ जाए वैसे मिलाना। जैसे सपोज करो मैं यहाँ डालती हूँ 3। अब गुरुवार, जैसे मेरा गुरुवार कहाँ आता है, देखो सोम मंगल बुध गुरु मेरा यहाँ पर बुध, और यहाँ एक छोड़ा और गुरु मेरा यहाँ पर आ रहा है गुरुवार, है ना। गुरुवार आपको दिख रहा है ना बेटा। अब यहाँ 3 है ना, तो यहाँ से स्केल की सहायता से मिलाना और इस तरह से लाइंस बना देना, ड्रॉ कर देना। ठीक है। वहाँ पर डिब्बे बराबर बराबर लोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ग्राफ बनाना है आपको। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। पेड़ नीम का है, पीपल आम बड़ का पेड़ है, खजूर और इमली का पेड़ है। संख्या 5 10 12 9 3 7 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टेली चिन्ह बनाना है। क्या बनाना है, टेली चिन्ह। यहाँ पर मैं 9 का टेली चिन्ह बना के बता देती हूँ, बाकी आप बनाएंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 और 5 ये है ना, 6 7 8 9, 4 तक आपको ऐसे करना है। 5 1 2 की लाइन आपको सब आता है ना, सब आपने पहले पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा हो तो मेरी लॉन्ग वीडियो पर जाकर देखना। फिर यहाँ पर आपको तालिका देखकर निम्न प्रश्नों का देना उत्तर। आम के पेड़ कितने हैं, आम के पेड़ नीम के पेड़ से कितने ज़्यादा हैं, कुल कितने पेड़ है। तो सारे जो नंबर दिए हुए ना बेटा, ये सारे जो नंबर दिए इन सबको यहाँ जोड़कर यहाँ लिख लेना, ये नीचे उत्तर में लिख देना। बड़ खजूर पीपल के पेड़ों की कुल संख्या है। तो सिर्फ यहाँ पर बड़ का दिया है, खजूर पीपल। तो बड़ खजूर और पीपल आपको ये 3 ही, बड़
खजूर और पीपल, इन तीनों पेड़ों को ही आपको क्या करना है, जोड़कर यहाँ लिखना है उत्तर। ठीक है ना बेटा, आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो मैंने नहीं सिखाया और आपको नहीं आएगा। यहाँ देखो, एक साइकिल का मूल्य 1075 रुपये 50 पैसे, तो वैसे ही 52 साइकिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक का मूल्य ये 52 का ज़्यादा का बच्चा, तो आप गुणा कर दीजिए और गुणा करके उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दीजिए बेटा, ताकि मुझे लगे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ग्राहक द्वारा सामान खरीदने के बाद सामान की कीमत की गणना करके दुकानदार एक पर्ची देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल। ठीक है। 6.5 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो आप क्या करते हैं बेटा, 6 को 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 को 60 से गुणा कर देना, तो कितना आ जाएगा 360, और आधे मिनट में कितने होते 30, जोड़कर उत्तर लिख देना। ठीक है। अब 20 घंटे 40 मिनट में से आपको 10 घंटे 50 मिनट घटाने, तो सबसे पहले ऊपर घंटे, इधर मिनट, फिर 20 घंटे के नीचे 20, मिनट के नीचे 40, और घंटे के नीचे 10, और मिनट के नीचे 50 लिखकर आपको घटा देना। यहाँ 40 में से 50 नहीं घटेंगे बेटा, तो आपको क्या करना है, एक घंटा उधार लेना है, यानी कि 60 और प्लस 40 करके 100 में से 50 घटा देना, या 20 की जगह 19 रह जाएंगे, और आपको करना है। मैंने जैसे बताया, अगर आप वैसे करते हो तो मेरी गारंटी है बेटा कि आपके नंबरों में कोई कटौती नहीं होगी। इसी तरह से देखो, प्रश्न संख्या 13, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्या ये बात सत्य है या असत्य है। तो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 3600, तो सत्य होगा, है ना। घड़ी के डायल में कुल कुल बड़े भागों में बांटा बटा रहता है। घड़ी का डायल कुल कितने बड़े भागों में बटा रहता है, तो बस घड़ी में नंबर देखें ना, 12, 1 से 12 तक होते, तो 12 बड़े भागों में बटा होता है। 60 सेकंड का मान के बराबर होता है, तो 60 सेकंड का मान किसके बराबर होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। तो इस तरह से बेटा मैंने क्वेश्चन कराए, और ये 15 नंबर के 15 क्वेश्चन है। अगर 15 क्वेश्चन आपने हल किए, तो आप ये मान के चलना, कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है, कोई 5 नंबर का है, तो जितने भी यहाँ 11 से लेकर 10 से लेकर आपके 15 तक हैं, सब एक एक नंबर के आपको मानने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर तो ये हो गए, और ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ बताए ना बेटा आप लोगों को, देखो जितने भी क्वेश्चंस थे, है ना, यहाँ तक 7 से लेकर और आपके 7 8 9 3 क्वेश्चंस जो दिए हैं, उन्हें आप 3 3 नंबर के मान लीजिए, और जितने भी ऊपर दिए हैं 6 6 नंबर, ये एक एक नंबर 2 2 नंबर के आप क्वेश्चन मान लीजिए। इस तरह से टोटल योग कर कर आप देखना कि आपके कितने नंबर आए और आपने कितनी अच्छे से तैयारी की। अगर आपके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं बेटा, तो आपकी तैयारी परफेक्ट है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी खुशी एग्ज़ाम में जाएँ और अपना प्रश्न पत्र करके आएँ, है ना। और अगर इसमें आपको पढ़ाए हुए में अगर कुछ आपको लगता है कि ये मेरी कमी है और ये मैं नहीं कर पाया, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू बेटा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं जो कर रही हूँ उससे आपको कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं है।